अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू फूड विद इकरा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की ज़बरदस्ती रेसिपी है मिल्की हलवे की और बहुत मज़े का बना है। बच्चों को बनाएं, घर में खाएं, बड़े खाएं, छोटे खाएं, सब इंजॉय करें। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, लेकिन जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं मज़ेदार मिल्की हलवा हमने किस तरह से बनाया है। मिल्की हलवे के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने सूजी ले ली है 1 कप के करीब। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 इलायची के बीज ले लिए हैं, 2 इलायची ली थी और उसके बीज मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद 1 कप जो है वो चीनी का लिया है, कुछ बादाम लिए हैं और कुछ पिस्ते लिए हैं मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 कप के करीब दूध यूज़ करना है और 1 कप पानी यूज़ करना है और चांदी का वर्क यूज़ करना है। ऑयल ले सकते हैं या आप घी ले सकते हैं, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ 1 कप के करीब। तो इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे पर और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। 1 कप के करीब जो है वो मैं इसमें ऑयल डालूंगी, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि ऑयल बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है, वरना सूजी जो है वो जल जाएगी। सबसे पहले ऑयल में जो है वो मैं इलायची डालूंगी, आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह ही यूज़ कर ली है बिकॉज हमें 2 इलायची चाहिए थी, तो मैं भी इसका क्या पाउडर बनाती। इलायची की जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर हमने इसमें डालनी है सूजी और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, ताकि सूजी को हमें वाइट ही रखना है, मुझे इसको कलर नहीं देना बिकॉज़ ये मिल्की हलवा है, दूध वाला हलवा है। तो इसमें जो है वो कलर आया हुआ फिर वो प्रॉपरली वो ना लुक आएगी ना वो टेस्ट आएगा। सूजी को अच्छे तरीके से हमने भूनना है 5 से 10 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बस इसको कलर नहीं आने देना। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे सूजी को भूनते हुए और बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है और ये देखिए हल्का सा कलर भी इसने चेंज कर लिया है। मज़ीद हमें इसका कलर डार्क नहीं करना है। तो अब जो है वो मैं इसमें चीनी डालती। सूजी जो है वो अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह भुन चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। 1 कप आपने जो चीनी लेनी है उसका पूरा लेवल नहीं करना है, थोड़ी सी चीनी कम रखनी है बिकॉज़ हलवे में ज़्यादा चीनी जो है वो थोड़ी सी अजीब लगती है। तो मैंने थोड़ा सा चीनी का लेवल जो कप का था वो थोड़ा सा लो रखा था। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे। 3 कप के करीब मैंने आपको बताया था कि मैंने दूध लिया है। 1 कप पानी डालने का मकसद ये है कि अगर बिल्कुल दूध वाला हलवा होगा तो वो बहुत ज़्यादा थिक बन जाएगा और ज़्यादा जो थिक हलवा होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पानी डालना इसमें ज़रूरी है। सूजी और चीनी वाले मिक्सचर में मैं अब डाल रही हूँ पानी और दूध। 3 कप दूध है और 1 कप के करीब पानी है। अब हमने फटाफट से इसको जल्दी से करना है मिक्स और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। हलवा जो है वो लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दिया है। तब तक मैंने सोचा कि बादाम जल्दी से कट कर लिए जाएं और पिस्ते, आप लोगों को जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं कुछ इसके अंदर डालूंगी, कुछ ऊपर गार्निशिंग के लिए। आप लोग हलवे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी हलवा है ये, दूध का बना हुआ और टेस्ट भी बहुत आउट क्लास होता है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह बादाम और पिस्ते जो हैं वो हमारे कट हो चुके हैं। तो अब हलवे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है हलवे की। जी तो ये देखें आप, बिल्कुल जो है वो दूध और पानी ड्राई हो चुका है और थिक सी फॉर्म में बन चुका है ये। तो अब ज़रा बारी आती है थोड़ी सी ताकत लगाने की और बस चम्मच हिलाते जाना है, हिलाते जाना है और हिलाते जाना है ताकि ये नीचे नहीं लगे और अच्छे तरीके से हमारा हलवा जो है वो कुक हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और कंटिन्यूसली मैं इसका चम्मच हिलाए जा रही हूँ और मेरे बाजू जो है वो कह रहे हैं कि बस करो हलवा पक चुका है, लेकिन अभी हलवा नहीं पका। इसकी क्या जो है वो निशानी होती है जब हलवा बन जाता है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट बताती हूँ। जब ये रेडी होगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हलवा जो है वो कुक हो चुका है। निशानी ये होती है कि बर्तन के साथ चिपकना जो है वो छोड़ देता है और ऑयल आ जाता है साइडों पर। तो ये देखें ऑयल आ चुका है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा हो चुका है रेडी। बाकी के मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी और कुछ हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और ये देखें आप साइडों पे अच्छे तरीके से इसके ऑयल आ चुका है। हलवा हमारा डन है और इसी कंडीशन में, इसी कलर में ये होगा बिकॉज मिल्की है तो मैंने इसको वाइट ही रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हलवा हो चुका है डन और अब मैं इसको ठंडा करने के लिए प्लेटर में निकालती हूँ और आपने प्लेटर को नीचे से हल्का सा ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ, वरना क्यूब्स सही से कट नहीं होंगे।
हलवा मैंने प्लेटर में निकाल लिया है और इसके ऊपर मैंने कुछ चांदी के वर्क लगाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और हलवा हो या कोई भी मीठा हो, चांदी के वर्क उसकी शान को और उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। तो अब जो है वो मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। वैसे हलवे में किशमिश भी डालते हैं जो कि मैंने नहीं डाली है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आप डाल भी सकते हैं, आप ऊपर भी इसके स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब जनाब फाइनली हमारा हलवा रेडी है। तो मुझे बताना ज़रूर है कि कैसी थी हलवे की लुक और टेस्ट कैसा था। वो आप जब घर में ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हलवा हो चुका है हमारा रेडी। मैंने कटिंग की लेकिन ये ठंडा नहीं हुआ तो फिर मैंने इसके क्यूब्स नहीं निकाले। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखें कितना मासूम और प्यारा क्यूट सा लग रहा है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती है। तो बहुत सारा प्यार दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।